क्या दादा जान की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हैं? क्या फहम शहरीन को जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए पार्टी में ले गया? और क्या पहली बार अंसा ताई जान को ऐसा करारा जवाब देगी कि सब देखते रह जाएंगे? आइए जानते हैं। क्या दादा जान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं? और शहरीन फहम के साथ पार्टी में जाकर ऐसा क्या देखने वाली है कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी? और क्या अंसा अब ताई जान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है? शहरीन फहम के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वह फहम से कहती है, फहम, आप मुझसे मिलिए, मैं आपको हर बात समझा सकती हूँ। इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। अंसा और अनस की वजह से ही लोग हमारे खानदान के बारे में बातें बना रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों की वजह से मुझे छोड़ देंगे? फहम मन ही मन सोचता है कि उसने अभी तक अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला शयान से पूरी तरह नहीं लिया, इसलिए वह शहरीन से कहता है, ठीक है शहरीन, मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। लेकिन फहम के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। वह किसी भी कीमत पर शयान को माफ करने वाला नहीं, क्योंकि वह अपने भाई से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब वह शयान को तकलीफ देने के लिए शहरीन का इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे ही शयान को पता चलता है कि शहरीन फहम से मिलने जा रही है, वह घर में हंगामा खड़ा कर देता है और अपने पिता से कहता है, अब्बू, शहरीन कहीं नहीं जाएगी। मगर इस बार शहरीन भी डटकर जवाब देती है, मैं जरूर जाऊंगी, फहम ने मुझे बुलाया है और वह हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। तुम लोगों में से कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। इतना कहकर शहरीन फहम की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके साथ चली जाती है। लेकिन फहम उसे एक ऐसी पार्टी में ले जाता है जहां पहुंचकर शहरीन खुद को बेहद असहज महसूस करने लगती है। वहां फहम दूसरी लड़कियों के साथ हंसता मुस्कुराता, फ्लर्ट करता और अय्याशी करता नजर आता है। यह सब देखकर शहरीन को अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि फहम का बहुत सी लड़कियों से रिश्ता रहा है और वह अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी शहरीन खुद को समझाती है कि जिस फैमिली से फहम ताल्लुक रखता है वहां शायद यह सब आम बात होगी। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वह अंदर ही अंदर टूट रही है। दूसरी तरफ अनस और अंसा के बीच अब मोहब्बत की शुरुआत होने लगी है। अंसा के फोन पर उसकी दोस्त की कॉल आती है। दोस्त पूछती है, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? अंसा मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरी शादी हो गई थी, इसलिए ससुराल में मशरूफ थी। दोस्त फिर मजाक में पूछती है, चलो ये बताओ, तुम्हारा दूल्हा कैसा है? अंसा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल सबकी तरह, 2 आंखें, 1 नाक और 2 कान हैं। यह सुनकर पास खड़ा अनस मुस्कुरा देता है। फिर अंसा अपनी दोस्त से कहती है, वैसे मेरा दूल्हा बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं किसी भी ऐरे गैरे से शादी कर लूंगी? अंसा के मुंह से अपने लिए यह बात सुनकर अनस के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि वह तो पहले ही अंसा की मोहब्बत में गिरफ्तार था। कुछ देर बाद अंसा अनस के लिए चाय बनाने किचन की तरफ जाती है। तभी लाउंज में ताई जान अपनी एक दोस्त के साथ बैठी शहरीन और अपने घर की बातें कर रही होती हैं। ताई जान की दोस्त अफसोस जताते हुए कहती है कि शहरीन के साथ जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद था। इस पर ताई जान घमंड से कहती है,